Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. We are studying our chapter Biomolecule. तो बच्चों बायोमोलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमने कवर कर लिया है. मैक्सिमम चैप्टर हमारा कंप्लीट है. ये तो आपको टेंशन नहीं लेना है ख़त्म कब होगा, है ना. तो हमने बायोमोलिक्यूल में आई थिंक कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से पढ़ लिया, मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, डाइसेकेराइड पढ़ लिया, पॉलीसेकेराइड पढ़ लिया. ठीक है. फिर लास्ट में हमने स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, अल्फा माइलोज, बीटा माइलोज. उसके बाद में हमने ग्लाइकोजन पढ़ लिया था, सेल्यूलोज का भी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था. आफ्टर दैट हमने प्रोटीन अच्छे से पढ़ लिया, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना को पढ़ लिया, है ना. और फाइनली अगर हम कहें तो प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया. अब आज की क्लास में टॉपिक तुमने पढ़ ही लिया, पीछे लिखा हुआ है विटामिन. तो बच्चों सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल थियरी वाला टॉपिक है, आराम से लर्न हो जाएगा और नंबर पूरे मिलेंगे, है ना. इवन मैं कहूँ कि मेडिकल में भी, नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार विटामिन में से, तो छोड़ना नहीं है. फ्री के नंबर है, पकड़ के रखना है, इसको याद करना है. ठीक है. तो बच्चों सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग, तो साइंटिस्ट का नाम है फंक, है ना. विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया. अब विटामिन का मतलब है वाइटल एमीन. विटामिन वाइटल अमीन, वाइटल मतलब लिविंग बीइंग, सजीव, जीव, और अमाइन. तो शुरू में ऐसा लगा था कि भाई विटामिन कार्बनिक यौगिक है और इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है. तो शुरू में जो डिस्कवर हुआ उनमें NH2 ग्रुप था भी सही, लेकिन बाद में पता चला कि ज़्यादातर में NH2 ग्रुप है ही नहीं, बट नाम जो पड़ गया वो पड़ गया. तो विटामिन शब्द का मतलब है वाइटल अमीन, क्योंकि ये जीवित निकाय में पाया जाने वाला अमीन है जिन्हें विटामिन कहते हैं. परंतु बाद में पता चला कि अधिकांश विटामिन में NH2 ग्रुप अमीनो समूह नहीं होता है. अब बच्चों विटामिन आपने पढ़ा होगा कि भाई मल्टीविटामिन, डॉक्टर सबसे पहले कोई भी बीमारी होता है सबसे पहले मल्टीविटामिन लिख देते हैं, है ना, कि भाई विटामिन जो है हमें भोजन से ही लेना पड़ता है, हमारी बॉडी में तो बनेगा नहीं. संश्लेषण जो है इसका, सिंथेसाइज जो है वो हमारे शरीर में नहीं होगा, लेना हमें एक्सटर्नल डाइट से पड़ेगा. ठीक है. अब संतुलित आहार लेना पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, सब कुछ. तो पता है कि हमारे लिए ऐसा पॉसिबल होता नहीं, हमें तो जो मिलता है वो खा लेते हैं. तो विटामिन की कमी तो हमारे शरीर में बोल जाती. अब बच्चों ये एनर्जी सोर्स नहीं है, मतलब ये आपको एनर्जी नहीं देते, लेकिन अगर ये ना हो तो प्रॉब्लम है. विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं है, हमारे भोजन से, हमें भारी भोजन से लेने पड़ेंगे, हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होगा. कार्बनिक यौगिक है, लेकिन अगर इनकी शरीर में कमी हो तो विशेष रोग हो जाता है जिसे डेफिशिएंसी डिजीज या अभाव रोग कहते हैं. तो विटामिन वे कार्बनिक यौगिक हैं जो भोजन में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं. ऊर्जा के स्रोत नहीं है, परंतु इनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं. मतलब लेना तो पड़ेगा ही आपको एक्सटर्नल डाइट से, कंप्लीट फूड के अंदर विटामिन होना जरूरी है. ठीक है. अब बच्चों अगर ज़्यादा विटामिन है तो टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, मतलब हमने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खूब सारे विटामिन लेना शुरू कर दिया, तो विटामिन अगर शरीर में ज़्यादा हो गया तो विटामिन टॉक्सिसिटी हो जाती, तो हम वो भी नहीं कर सकते. अब विटामिन विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में, आहार मतलब फूड में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि, मैक्सिमम ग्रोथ व स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है. अब बच्चों दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल. या तो विटामिन पानी में घुलेगा या फिर वसा में घुलेगा. तो हम कहेंगे ठीक है, विटामिन को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया. एक तो है बच्चों जल में विलेय विटामिन. ठीक है, जल में विलेय विटामिन, या हम कहते हैं कि भाई वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक है. अब लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि जल में विलेय होते, पानी में घुलने वाले विटामिन से. और दूसरा है बच्चों फैट सॉल्युबल, वसा में विलेय विटामिन. ठीक है. तो वाटर सॉल्युबल और दूसरा है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन. ठीक है. वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल. अब उदाहरण, तो बच्चों विटामिन बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना, या सी बी, केमिस्ट्री बेस्ट, तो केमिस्ट्री हो गया सी और बेस्ट हो गया बी. तो विटामिन बी सी वाटर सॉल्युबल है और बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, दे आर फैट सॉल्युबल. ओके. तो बच्चों जल में विलेय विटामिन उदाहरण बताइए. क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में आपके. तो हम कहेंगे जल में विलेय विटामिन है विटामिन बी एंड विटामिन सी.
ठीक है। अब ये जल में विलय है, तो अगर ये शरीर में ज़्यादा भी हो गए एक्स्ट्रा भी हो गए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर सॉल्यूबल है। अगर शरीर में इनकी अमाउंट ज़्यादा हो गई तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। ज़्यादा है तो बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाएंगे यूरिन के थ्रू, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है। अब वसा में विलय, तो बच्चों ये फैट सॉल्यूबल विटामिन से, उदाहरण तो विटामिन बी सी को छोड़ दूं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आदि। ठीक है। और अगर ये एक्स्ट्रा है अगर ये एक्स्ट्रा है तो हम कहेंगे ये लीवर में एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो ये वसा में विलय होते हैं। ठीक है, हमने लिखा ये फैट सॉल्यूबल, ये वसा में विलय होते हैं तथा वसा में विलय है तथा यकृत में एडिपोज ऊतक में संचित रहते हैं एक्सेस में होने पे। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उससे भी ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था मल्टीविटामिन टॉक्सिसिटी भी हो जाती है अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो। ठीक है। सिमिलरली जल में विलय, तो हम कहेंगे ये जल में विलय है, यहाँ वाटर सॉल्यूबल जल में विलय है तथा आधिक्य में होने पर, ठीक है, एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है, तो आधिक्य में होने पर ये यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों विटामिन सी है ना, सिट्रस फ्रूट्स आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जो बोलते हैं हम। ठीक है, उनमें होता है। ठीक है, गर्म करने पे नष्ट भी हो जाता है, याद रखना है आपको। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, आंवला है, नींबू है, या आप कह दो संतरा है। ठीक है, और विटामिन सी गर्म करेंगे तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रकार के विटामिन हैं, या तो भाई पानी में घुलेगा या फैट में घुलेगा। तो विटामिन बी सी वाटर सॉल्यूबल, ए डी ई के तो हम कहेंगे फैट सॉल्यूबल। अब विटामिन एच जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बायोटिन बोलते हैं। अब वो ना तो वाटर सॉल्यूबल है ना ही फैट सॉल्यूबल है। तो आपसे पूछ ले ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो ना तो जल में विलय है ना वसा में विलय है, तो हम कहेंगे विटामिन एच। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास है अलग अलग विटामिन और आपको उनके केमिकल नेम बताने हैं। तो पहला जो विटामिन है बच्चों, पहला विटामिन है आपके पास विटामिन ए। ठीक है। अब विटामिन ए आपने पढ़ा होगा, गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, गाजर खानी चाहिए, आंखों की रोशनी तेज होती है। ठीक है। अब विटामिन ए वैसे तो उसको कैरोटीनॉइड बोलते हैं, कैरेट से मिलता जुलता है ना, और रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। तो विटामिन ए रेटिनॉल, और रेटिनॉल ना मिले तो आपको इसका नाम मिलेगा कैरोटीनॉइड। ठीक है। नाउ विटामिन बी1, तो बच्चों विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमीन। ठीक है। विटामिन बी2 तो उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, नाम याद रखने आपको। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम तो हम कहेंगे राइबोफ्लेविन। विटामिन बी6 तो बच्चों इसको बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। ठीक है, तो विटामिन बी6 पेरिडॉक्सिन। और विटामिन बी12 तो हम कहेंगे साइनोकोबाल्मीन। ठीक है, विटामिन बी12 है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, संकुल यौगिक होता है, और सेंट्रल एटम जो है वो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट +3, तो हम कहेंगे विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मीन। ठीक है, तो ये विटामिन है और इनके केमिकल नेम्स है जो हमें लर्न करने। आफ्टर दैट विटामिन सी, तो अभी मैंने कहा था सिट्रस फ्रूट्स में होता है, खट्टे फलों में होता है। खट्टा है मतलब बाय नेचर एसिड है, तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। देन विटामिन ई,
तो बच्चों इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। और विटामिन एच तो इसको बोलते हैं बच्चों बायोटिन, विटामिन एच बायोटिन। अब आपको लगेगा आपने विटामिन डी तो लिखा ही नहीं, विटामिन के तो लिखा ही नहीं। तो बच्चों विटामिन डी नहीं लिखा क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है, हालांकि जनरल उसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, है ना, कि भाई कैल्शियम क्या करता है, हड्डियां मजबूत करता है, तो विटामिन डी भी हड्डियां मजबूत करता है ना। हम कहते हैं सुबह सुबह बॉडी पे तेल लगा के और आप धूप में खड़े हो जाओ तो विटामिन डी मिलेगा। तो बिल्कुल सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाता है, ऑयल के साथ साथ हमारी बॉडी में वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्चुअली मिल वो धूप से ही रहा है ना, तो हम कहेंगे विटामिन डी। अब फॉर्मूला इसलिए नहीं है, रासायनिक नाम इसलिए नहीं क्योंकि वो एक चीज़ तो है नहीं, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, 2-3 चीज़ों का मिक्सचर है, तो फिर हम उसका रासायनिक नाम नहीं लिख रहे। सिमिलरली विटामिन के वो भी कॉम्बिनेशन है, इसलिए रासायनिक नाम नहीं दिया, प्रॉपर फॉर्मूला ही नहीं। जैसे मैं कहूँ पेट्रोल का फॉर्मूला बताओ, तो पेट्रोल में एक चीज़ तो है नहीं प्रॉपर, पेट्रोल तो क्या हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, 2-4 चीज़ें मिला के, तो 4 चीज़ें मिलाऊंगी तो फॉर्मूला कैसे बनाऊंगी, वो तो मिश्रण हो गया, इसलिए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गए रासायनिक नाम। अब बच्चों ये टेबल आपको लर्न करनी है, विटामिन, उनके सोर्सेज, उनके फंक्शन, विटामिन का काम क्या है और उसकी कमी से होने वाला रोग, ठीक है। तो ये टेबल लर्न ही करनी है, इसका कोई इलाज नहीं है ना। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ किसका मतलब क्या है, अदरवाइज आपको लर्न करना है। तो बच्चों पहला है विटामिन ए। अब विटामिन ए का सोर्स है गाजर, मक्खन, दूध, मछली के यकृत का तेल, ठीक है। अब देखो विटामिन बी सी तो है फैट वाटर सॉल्युबल, उसके अलावा विटामिन ए डी ई के, है ना, तो ये फैट सॉल्युबल है ना, तो फैट में जल्दी से घुल जाते हैं, तो फैट में होंगे मतलब जो एग योक है, अंडा खाते हैं हम, अंडे का जो येलो वाला पार्ट है उसमें मोस्टली आपको बहुत सारे विटामिन मिलेंगे, ठीक है। और या फिर हम कहें कि मीट है, चिकन है, मांस है, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन आपको मिलेंगे, और दूध है, ठीक है। तो दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडा, चिकन, मांस, मछली, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन आपको मिलेंगे, तो ये आपको हर सोर्सेज में मिलेंगे। तो भूल भी जाओ तो ये चीज़ें लिख देना, चल जाएगा, ठीक है। सब में नहीं चलेगा बट चल जाएगा। लाइक अगर विटामिन सी है तो फिर तो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और एसिड तो खट्टे फलों में मिलेगा, तो हम कहेंगे वो सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब पहला है विटामिन ए, सोर्सेज बच्चों गाजर, मक्खन, दूध, मछली के यकृत का तेल। अब विटामिन ए तो बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस सुना है ना, रात को अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, मतलब आपको सनलाइट है जब तक तो दिखेगा, फिर ट्यूबलाइट की रोशनी में नहीं दिखेगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस का वजह है ना, मेन रीज़न क्या है, तो वो है विटामिन ए की कमी। और मैंने आपको पहले ही बताया था गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बस लिख दो, आंखों की रोशनी बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाना, और नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा जीरोफ्थैलेमिया, आंखों के कॉर्निया का कठोरीकरण, जो कॉर्निया है ना उसकी साइड्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है विटामिन ए की कमी से। देन बच्चों विटामिन बी1, आपको पता है विटामिन बी में 4 थे, B1, B2, B6 और B12, हालांकि B3, B5 भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो विटामिन बी1 तो हम कहेंगे ठीक है, दूध, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, खमीर समझते हो, फर्मेंटेशन करना, है ना। कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, अगर है ना छाछ मिला देते हैं या कोई खटाई मिला के देते हैं और कवर कर देते हैं, फिर वो बढ़ जाती है। जैसे इडली का घोल होता है तो हम कहते हैं इसको फर्मेंटाइज होने दो, बढ़ने दो, है ना। बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती है, वो खमीर उठा के बनती है वो। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, फंगस के थ्रू हम उसको बढ़ा रहे। तो खमीर के अंदर विटामिन बी1 होता है, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से संचालित करता है। अब विटामिन बी1 की कमी तो हम कहेंगे बेरी, यानी भूख कम लगना और वृद्धि में मंदता, ग्रोथ जो है वो धीमी हो जाती है। देन बच्चों B2 तो हम कहेंगे दूध, अंडे की सफ़ेदी, यकृत और गुर्दा, ठीक है। तो देखो दूध तो हमारे साथ चल रहा है, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2। अब विटामिन बी2 तो हम कहेंगे नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। और किलोसिस मतलब आपको पता है किसी किसी स्किन बहुत जल्दी फट जाती है, दरारें बहुत जल्दी पड़ जाती है, तो वो वजह है बच्चों विटामिन B2। देन विटामिन B6 तो बच्चों B6 वापस देखो, दूध, दाल वापस आ गया, खमीर, दूध, अंडपित्त, दाल और चना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बढ़िया मेटाबॉलिज्म रखेगा अगर विटामिन B6 है। और कमी हो गई तो मरोड़ पड़ना, कन्वर्जेंस हो जाएगा। देन है बच्चों विटामिन B12 तो विटामिन B12 के सोर्सेज है मांस, मछली, अंडा और दही। फिर
ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीट करेगा, प्रॉपर तरीके से चलाएगा। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, ये बच्चों इस साल मेडिकल में भी था, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है? तो आंसर याद रखना है विटामिन B12। ठीक है, नाम पढ़ा था हमने इसका, साइनोकोबाल्ट। तो विटामिन B12 की कमी से आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, प्रणाशी रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाती है। देन विटामिन C, तो मैंने कहा था सिट्रस फ्रूट्स, नींबू वंशीय फल जैसे आंवला, संतरा, काम क्या है? तो भाई इम्यूनिटी बढ़ाना। हम कहते हैं नींबू पानी पे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना। अब विटामिन C की कमी से आपको पता है स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून बहने लग जाता है ना, गम्स में प्रॉब्लम हो जाती है। आफ्टर दैट विटामिन E, तो विटामिन E जो मिलेगा वो मिलेगा अखरोट का तेल, बादाम का तेल, सब्जियों के तेल जैसे गेहूं का तेल, सूर्यमुखी का तेल। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? तो हम कहेंगे विटामिन E। अब एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब एज फैक्टर को क्या करता है? कम करता है ना। मतलब हम कहते हैं ना भाई 60 की उम्र में भी तो 50 का ही दिखता है, 40 का ही दिखता है। ठीक है, तो एज फैक्टर को कम करना एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले मुक्त मूलकों को क्या करते हैं? खत्म करते हैं, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आपसे कहा जाता है कि जला हुआ खाना मत खाओ, कार्बन ज़्यादा मत खाओ, जो भी खाना काला काला हो जाता है ना, लाइक रोटी काली हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा तुमने ब्रेड को सेक दिया, तो वो चीज़ मत खाओ। वो लोग क्या करते हैं? शरीर में जाके फ्री रेडिकल्स बनाते। तो फ्री रेडिकल्स बनाते भी तो आप बच्चे, आपको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे होगा ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और लगातार उसको ईट करेंगे, तो जल्दी एज से पहले ही क्या हो जाते हैं? बड़े दिखने लगते हैं, मैच्योर दिखने लगते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक हमारा बॉडी का जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल सही रखते हैं, परफेक्ट हमें रखते हैं। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेंगे, आप च्यवनप्राश खाओ, बादाम खाओ, उनके अंदर सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब काम क्या करते हैं बच्चों? विटामिन E, तो हम कहेंगे मसल्स कमजोर हो जाती है, आरबीसी की बुरबुरेपन में वृद्धि हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा फिर अगर एंटीऑक्सीडेंट ना होंगे। बनाएगा कौन? तो हम कहेंगे विटामिन E। देन बच्चों विटामिन K, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन है। विटामिन K आपको मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और गाजर के शीर्ष भाग। अब विटामिन K का काम है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के को जमाना, है ना। अब मान लो कि ना घाव हो गया और खून आ रहा है बराबर, अब फटाफट क्लॉटिंग हो गई तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर समय पे क्लॉटिंग नहीं हुई, है ना, रक्त का थक्का समय पे नहीं जमा, समय बढ़ गया क्योंकि विटामिन K की कमी है शरीर में, तो फिर बहुत सारा खून बह जाएगा, है ना, इतना ब्लड लॉस हो जाएगा। जैसे आपने डेंगू वाले केस में देखा होगा कि डेंगू में क्या होता है? क्लॉटिंग जो है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो क्लॉटिंग का टाइम धीमा हो जाता है। तो डेंगू के पेशेंट्स जो सीरियस हो जाते हैं, तो आप उनको देखो मुंह से खून आता है, गम से खून आने लग जाता है ना, और अगर खून निकल भी रहा है तो वो प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से वो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, तो बहुत सारा खून वेस्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है पेशेंट को कितना खून निकल रहा है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ना। तो विटामिन K इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, रक्त का थक्का बनने में सहायक, है ना, और कम हो गया तो हम कहेंगे टाइम फिर ज़्यादा लगेगा, जितने तो ब्लड लॉस हो जाएगा। देन विटामिन H, तो मैंने आपको बताया था विटामिन H बायोटीन, है ना। सोर्सेस क्या है? गाजर, टमाटर, अंडा, मछली और मांस। मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, और बालों का झड़ना, बाल अगर झड़ रहे हैं तो फिर विटामिन H की कमी है। अब विटामिन H ही तो पढ़ा था जो ना तो वाटर सॉल्युबल है ना ही फैट सॉल्युबल है। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा बच्चों कि विटामिन B और विटामिन C, तो हम कहेंगे विटामिन B, विटामिन C तो वाटर सॉल्युबल थे, विटामिन A, D, E, K तो वो फैट सॉल्युबल थे, बट विटामिन H इज नीदर वाटर सॉल्युबल नॉर फैट सॉल्युबल। तो सिंपल सा काम है, विटामिन पढ़ना था। ठीक है, अब छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन C का रासायनिक नाम। आपको पता है विटामिन C हमने पढ़ लिया, एस्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन से होता है? तो रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद होना, तो हम कहेंगे तो पढ़ा था विटामिन A, कैरोटीनॉइड, है ना, या कैरोटीनॉइड नाम बताया था, एक और नाम क्या बताया था? राइबोफ्लेविन, तो विटामिन B1 का बताया था, रेटिनॉल बताया था। रेटिनॉल जो है दैट इज रेटिना से रिलेटेड, है ना। कॉर्निया का क्या करना है, आँख के कॉर्निया का क्या करना, कठोरीकरण हो गया था, इसी में था नहीं था, चेक करेंगे। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, है ना,
हाँ यही पढ़ा था, जीरोफ्थेलेमिया, आँख के कॉर्निया का कठोरीकरण, तो रेटिनॉल बोलते हैं इसको। और अगर ये कम है तो या तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी या आँख के कॉर्निया का क्या हो जाएगा, कठोरीकरण हो जाएगा, हार्डनेस। एक्चुअली पूरा टॉपिक आपको याद करना है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ठीक है। अब विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो हम लेंगे आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। फिर बेरी, तो हमने पढ़ा था विटामिन B1, है ना, विटामिन B1, बेरी, भूख ना लगना, ठीक है। देन क्या क्वेश्चंस बनेंगे, तो बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन है, तो हमने पढ़ा था विटामिन BC वाटर सॉल्युबल है। विटामिन A, D, E, K वो क्या है, फैट सॉल्युबल है। जल में घुलनशील विटामिन है तो हम कहेंगे विटामिन BC। विटामिन B का रासायनिक नाम तो थायमीन, विटामिन B पूछा है तो हम B1 की ही बात करेंगे। फिर विटामिन A तो हम कहेंगे रेटिनॉल। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बच्चों स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से, है ना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में घाव होना। नेक्स्ट विटामिन D का सबसे अच्छा सोर्स तो मैंने आपको कहा था सनलाइट। देन विटामिन B7, तो बच्चों हमें इसको विटामिन H पढ़ना है, B7 नहीं बोलना है। विटामिन H का रासायनिक नाम है तो हम कहेंगे बायोटिन। अब नपुंसकता या बंध्यता, स्टरलिटी की वजह क्या है, तो विटामिन E। विटामिन K का रासायनिक नाम, वैसे तो ये भी कॉम्बिनेशन में, बट जनरली इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। देन फिश लीवर, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो बच्चों फिश या हम जैसे बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, है ना, तो वो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए, मछली के यकृत के तेल में, है ना। फिश लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आपको बताना है विटामिन ए। देन कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट होता है, तो बच्चों ये अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि विटामिन सी, विटामिन सी को अगर हम गर्म करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो बच्चों विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, है ना, बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है, वो होता है रिकेट्स। देन विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो हम कहेंगे फंक। रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन के। तो यहाँ हमने सारे विटामिन डिस्कस कर लिए। आई थिंक विटामिन डी आपके पास नहीं आया है ना, विटामिन सी और विटामिन ई आ गया, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना है एक और विटामिन, और वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है वो बच्चों में हड्डियों की मजबूती, है ना, मेनली उन्हीं में होता है, उन्हीं में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन डी, अब विटामिन डी के जो सोर्सेज है वो सिमिलर रहेंगे, जैसे अंडा, मछली, मांस, है ना, अंडा, मछली, मांस, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन मिल जाते हैं, और दूध, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। तो अंडा, मछली, मांस विटामिन डी के सोर्सेज है। करता क्या है ये, तो बच्चों आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, दूध वगैरह के या बॉर्नविटा वगैरह ऐड देखे होंगे कि भाई दूध में तो विटामिन है, लेकिन क्या वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है ना, या दूध में कैल्शियम तो है, लेकिन क्या हमारा शरीर उस कैल्शियम को सोख पा रहा है। तो वो विटामिन डी का काम है कि अगर आप कोई कैल्शियम वाली चीज़ ले रहे हैं तो उसको अवशोषित करना। तो विटामिन डी का काम रहेगा भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करना, ठीक है। तो भोजन से कैल्शियम अवशोषित करेगा और क्या करेगा, तो हड्डियां मजबूत बनाएगा। कैल्शियम अवशोषित करना, और तो हम लिखेंगे हड्डियों की मजबूती, ठीक है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये विटामिन डी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर विटामिन डी कम हो गया तो हम कहेंगे रिकेट्स, हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों की विकृति। तो विटामिन डी की कमी से प्रॉब्लम हो जाएगी रिकेट्स, हड्डियों की विकृति। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ऑयल मसाज वगैरह प्रॉपर तरीके से करते हैं, धूप में भी लिटाते हैं उनको, है ना, ताकि प्रॉपर सारे विटामिन जो है वो उनके शरीर में आ जाए।
तो बच्चों ये थे हमारे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, काम क्या करते हैं, रासायनिक नाम क्या है। तो आई थिंक कंप्लीट है। आपको सिर्फ इनको लर्न करना है। एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले पढ़ लोगे तो टेबल लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।